हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होप स्टडी में। जैसे कि मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको बता रहा था, जिसमें मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और विशेषण के बारे में आपको बताया। उसके बाद मैंने संधि के बारे में मैंने चर्चा की और तीनों प्रकार की संधि, जो कि क्रमशः स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि थी। आज जो हमारे पास नया टॉपिक है, उस टॉपिक के को बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। 1 या 2 नंबर का हर किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी। तो कारक जो होते हैं इनको कहते हैं प्रॉपरली कारक चिन्ह। ठीक है, कारक चिन्ह। देखो, कारक चिन्ह किसे कहते हैं, उससे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि कारक चिन्ह के अन्य नाम क्या क्या हैं। ठीक है, कारक चिन्ह के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो कारक चिन्ह को ही हम परसर्ग चिन्ह, परसर्ग चिन्ह और कारक को ही हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो ये दोनों नाम भी कारक के ही हैं। ठीक है, कई बार एग्जामिनर कारक ना देते हुए परसर्ग चिन्ह पूछेगा कि निम्नलिखित में से परसर्ग चिन्ह, तो उसका मतलब भी कारक चिन्ह ही है और विभक्ति चिन्ह का मतलब भी कारक चिन्ह ही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कारक आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी वाक्य होता है, कहीं पर भी कोई पद्य होता है या गद्य होता है, वहाँ पे वाक्य हमारे मिलते हैं। तो उन वाक्यों, देखो जो वाक्य होते हैं, इसकी सीधी सी एक परिभाषा कि संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ, वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक है, यह संबंध स्थापित करने का जो काम करता है वो हमारा कारक चिन्ह करता है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है, देखो, किसी भी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम, कोई एक वाक्य है उसमें संज्ञा व सर्वनाम होगा, उन संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के जो अन्य पद होंगे, मुख्यतः क्रिया के साथ ही कारक चिन्ह जो है लगते हैं। कारक चिन्ह जो है संबंध स्थापित करते हैं मुख्यतः, लेकिन अन्य पदों के साथ भी संबंध स्थापित करने का जो काम करते हैं वो हमारे पास कारक चिन्ह करते हैं, जिनका अन्य नाम परसर्ग चिन्ह, विभक्ति चिन्ह भी है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से होगा, इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण किस प्रकार से इसमें कारक चिन्ह काम करेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, सिंपल सी एक चीज़ है, राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ पे तीर से मारा, ये लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राम है, राम ये क्या है, संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा है। रावण मारना क्या है, क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर रावण है, ठीक है, जिसको मारा गया है। तो ये बीच में जो ये शब्द आपको दिख रहे हैं, ये चिन्ह आपको दिख रहे हैं, यही कारक चिन्ह है। ने, को, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ, ने क्रिया के साथ, को ने क्रिया के साथ, ठीक है, संबंध स्थापित किया, इसको हम कहते हैं, इस प्रकार के चिन्हों को हम कहते हैं कारक चिन्ह। अब हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 8 कारक चिन्हों की बात की जाती है। कितने? 8। ठीक है, इन 8 कारक चिन्हों को हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि 8 कारक चिन्ह कौन कौन से हैं और इनका क्या क्या यूज़ हम हिंदी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कर्ता कारक, नंबर 1 कर्म कारक। तीसरा हमारे पास आता है कर्ण कारक। चौथा हमारे पास आता है संप्रदान कारक। पांचवा हमारे पास अपादान कारक। छठवां कर्ता ने कर्म को संप्रदान अपादान कारक। और छठवां हमारे पास आता है संबंध कारक। जो सातवां हमारे पास आएगा वो आएगा अधिकरण कारक। और जो 8वां हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा संबोधन कारक। मुख्यतः 8 प्रकार के, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि हिंदी में मुख्यतः 8 प्रकार के कारक चिन्हों का हम उपयोग करते हैं। ये इनके क्रमशः नाम हैं और इसके बाद इन 8 के कुछ न कुछ चिन्ह हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता कारक का क्या चिन्ह होता है। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है कर्ता ने। कर्म कारक का होता है को, कर्ता ने कर्म को। कर्ण का होता है से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। और से के साथ कई बार के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इसके बारे में बताऊंगा कि क्या कहाँ पे से होगा और कहाँ पे के द्वारा होगा।
कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को भी आ सकता है इस यहाँ पे कारक, के लिए भी कई बार हम यूज़ करते हैं, के लिए। ठीक है, बहुत आसान है, बस ज़रूरत है तो थोड़ा समझने की। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव, अपादान का क्या है से, और यहाँ पे लिखना है अलगाव। अलगाव का मतलब आपको बताऊंगा कि अलगाव हमने क्यों लिखा है। यहाँ देखो से यहाँ पे भी है, अपादान में भी और कर्ण में भी है। इसको अभी हम दूर करेंगे, कहाँ पे कर्ण वाला से आएगा और कहाँ पे अपादान कारक का से आएगा। ठीक है, संबंध से नाम से ही पता लग रहा होगा कि संबंध दर्शाएगा। का के की रा रे री, क्या का के की रा रे री। ठीक है, संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक का होगा मैं पे पर, यहाँ पे लिख रहा हूँ है मैं, इसका चिन्ह जो है ये है पे पर। और संबोधन का तो संबोधन का होगा हे अरे। ठीक है, विस्मयादि बोध चिन्ह इसमें आएंगे हैं, ये विस्मयादि बोध चिन्ह है दोनों। तो हमने क्या देखा कि हिंदी में मुख्यतः 8 प्रकार के कारक चिन्हों की बात की जाती है। ये इनके नाम हैं कर्ता और ये इनके चिन्ह हैं। तो इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी है। ट्रिक भी क्या बोलें, इसको हम एक राइम की तरह याद कर सकते हैं, एक छोटी सी कविता की तरह याद कर सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव संबंध का के की रा रे री अधिकरण मैं पे पर संबोधन हे अरे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इनके उदाहरणों पर। ठीक है, कि इनके उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, अब कर्ता कारक का जैसे कि मैंने कहा चिन्ह है ने। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, राम ने खाना खाया। सिंपल से एक साधारण सा वाक्य है, राम ने खाना खाया। ठीक है, जैसे कि मैंने परिभाषा में दोबारा आई है कि संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित करता है कौन, कारक चिन्ह। तो संज्ञा यहाँ पे क्या होगी, राम। ठीक है, वाक्य के अन्य पद क्या हो गए, खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, खाया मतलब क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो संज्ञा और अन्य पदों के साथ किसने संबंध स्थापित किया, ने। तो कभी भी आपके पास ने किसी वाक्य के बीच में आता है तो आपके पास सिंपल यहाँ पे किस कारक का उपयोग हुआ है, कर्ता कारक का उपयोग हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर कर्ता कारक का उपयोग हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कर्म कारक को। इसी प्रकार जो कर्ता कारक है इसके और भी एग्जाम्पल हो सकता है। राम ने खाना खाया, जैसे एक सिंपल है। ठीक है, गीता ने पानी पिया। ठीक है, सीता ने कपड़े पहने। XYZ कुछ भी हो सकता है जिसमें ने आएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, यही कॉन्सेप्ट है। कर्म कारक में मैंने लिखा है को। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, कर्म कारक में को लिखा है। ठीक है जी, तो कर्म कारक का हम एग्जांपल लेते हैं, इसी को लेते हैं, राम ने रावण को मारा, यही वाला लेते हैं ना, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर जो को है ये राम और रावण का मारने वाली क्रिया के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। राम ने रावण को मारा, या मनीष को खाना दो। ठीक है, मनीष को खाना दो, तो जो को आएगा वो खाना क्रिया के साथ संबंध स्थापित करेगा। इसी प्रकार हम कर्ण कारक में आते हैं और कर्ण कारक में देखते हैं कि से और के द्वारा चिन्ह कैसे स्थापित होगा। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, अजीत ने चाकू से खून किया। ठीक है, अजीत ने किससे खून किया, चाकू से खून किया। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चाकू से खून किया। कर्ण कारक में से या के द्वारा, चाकू के द्वारा खून किया या चाकू से खून किया। देखो जब भी किसी भी वाक्य में किसी हथियार की बात हो रही है, किसी वस्तु के द्वारा कोई काम किया जा रहा हो, तो वहाँ पर कर्ण कारक का से आएगा या के द्वारा आएगा। ठीक है, या बंदूक से गोली चलाई। ठीक है ना, तो वहाँ पे बंदूक से गोली चलाई, बंदूक क्या है, बंदूक आपका जो है हथियार है। तो यहाँ पर कौन सा कारक आएगा, कर्ण कारक आएगा। तो अब संप्रदान कारक को देखते हैं, को के लिए। ठीक है, संप्रदान कारक का को और कर्म कारक का को कैसे अलग है ये यहाँ पे हमें पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं, संप्रदान कारक का एक एग्जाम्पल, भिखारी को भोजन दो, क्या दो,
भिखारी को भोजन दो। देखो, संप्रदान का मतलब है कोई चीज़ किसी को देना, कोई चीज़ किसी को देना। जहाँ पर भी कोई देने की बात होगी वहाँ पर संप्रदान कारक का को विभक्ति चिन्ह प्रयोग में आएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। कर्म कारक में क्या था, राम ने रावण को मारा, मारने की बात हुई थी, ठीक है। यहाँ पे भिखारी को भोजन दो, भिखारी को भोजन दो। जहाँ पर भी कुछ प्रदान करने की बात होगी, जहाँ पे कुछ देने की बात होगी, वहाँ पर हमारे पास संप्रदान कारक का ही विभक्ति चिन्ह उपयोग में आएगा। तो पेपर में आपके पास एग्जाम्पल आएंगे, आपने छांटना होगा कि कौन सा इसमें जो है कारक इस्तेमाल हुआ है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है कि जहाँ पर कुछ देने की बात होगी, प्रदान करने की बात होगी, वहाँ पे कौन सा कारक आएगा, आपका संप्रदान कारक। इसके बाद हम देख लेते हैं अपादान कारक, जिसमें मैंने लिखा है अपादान से अलगाव। अपादान कारक का एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा। इसके मोस्टली इसी के देता है ज़्यादा, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा। अब क्या है कि ये से तो यहाँ पे भी आ रहा है अपादान कारक में और कर्ण कारक में आ रहा है। कर्ण कारक में मैंने बताया कि कोई हथियार होगा, उसके द्वारा कुछ काम किया जा रहा होगा, तो वहाँ पे तो कर्ण ये वाला से आएगा, कर्ण कारक का चिन्ह आएगा से। लेकिन अपादान से अलगाव मैंने इसलिए लिखा है, अलगाव का मतलब होता है किसी चीज़ का एक दूसरे से अलग होना, टूटना, गिरना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पेड़ से क्या अलग हो रहा है, पत्ता गिर रहा है, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। इसी प्रकार मैं बोलूँ कि छत से बालक गिरा, ठीक है, तो ये भी एक अलगाव हो गया। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल आपको देगा। इस यहाँ पर से जो चिन्ह है ये अपादान कारक का चिन्ह होगा। जहाँ पर भी कुछ अलगाव की बात हो रही हो, कुछ अलग होने की बात हो रही हो, वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक इस्तेमाल होगा। ये कुछ भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। ये तो आपको साफ नज़र आ रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो रहा है। कहीं पे लिख दिया कि माता से बच्चा अलग हो गया, तो वहाँ पर भी क्या होगा, अलगाव की बात आएगी। और ये वाला चिन्ह जो से वाला कारक चिन्ह है ये अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। अब देखेंगे हम संबंध कारक का के की रा रे री, ठीक है। एक चीज़ छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कि रवि का घर बड़ा है। ये आप लोग आसानी से कर दोगे, रवि का घर बड़ा है। यहाँ पर हमने क्या देखा, संबंध दर्शा रहा है, संबंध कारक का के की रा रे री, ठीक है। इन सारे सबके एक एक एग्जाम्पल आपने करने खुद से हैं। देखो, जो रवि और घर जो बड़ा है वो रवि का है ना। तो ये जो का है बीच में संबंध दर्शा रहा है किसके साथ, रवि के घर के बड़े होने के साथ, ठीक है, कि रवि का जो घर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। या मैंने कह दिया कि राधिका की चोटी बहुत लंबी है, राधिका की चोटी जो है बहुत लंबी है, ठीक है। तो संबंध जहाँ पर भी दर्शाएगा वहाँ पे संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह आएंगे, जो कि का के की रा रे री इत्यादि होंगे। अब जो हमने देखना है वो देखना है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के जो चिन्ह होते हैं वो मैं, में, पे और पर होता है, ठीक है। ये करते क्या हैं कि क्रिया के आधार, ठीक है, क्रिया के मतलब स्थान, उसका समय या उसके अवसर का हमको बोध करवाते हैं। ये अधिकरण कारक के जो चिन्ह हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पुस्तक या मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है। यह एक छोटा सा एग्जांपल है। तो इसमें अधिकरण कारक देखो किस प्रकार से उपयोग हो रखा है, ठीक है। मेज पर पुस्तक रखी है, कहाँ पर पुस्तक रखी है, मेज पर। तो यह क्रिया के पुस्तक रखी है, ये पुस्तक का जो हमें बता रहा है, क्या बता रखा है, स्थान बता रहा है ना, कि मेज कहाँ रखी है, पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर रखी है, ठीक है। तो एक क्रिया के आधार, स्थान, समय और अवसर का हमें बोध करवा रहा है। या खाने पर आ जाओ, ठीक है, खाने पर आ जाना। या फिर मोबाइल में फ़ोटो डाल दो, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें इसमें, इस प्रकार के चिन्ह इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। इसके बाद जो अंतिम है संबोधन, इसमें मुख्यतः पुकारने वाले शब्दों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पुकारने वाले जैसे हे, अरे, ओ, या कोई ऐसा विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी इसमें, ये जो कारक चिन्ह होते हैं ये विस्मयादि बोधक चिन्ह वाले होते हैं। संबोधन कारक में क्या होता है, जब किसी को संबोधन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लें, हे भगवान। जब भी कुछ हो जाता है तो हमारे मुंह से अचानक निकलता है हे भगवान। अरे वह क्या हो गया, वहाँ या वहाँ लिख लो, अरे यह क्या हो गया, ठीक है। अरे यह क्या हो गया मेरे साथ, यह क्या
हो गया। तो संबोधन कारक को पहचानना बहुत आसान है कि यहाँ पर आपको हे, अरे इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल मिलेगा और साथ में जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग आपको इसको इन जैसे इन वाक्यों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर होगा संबोधन कारक। मेन चीज़ है कि आपको 8 कारक के नाम और उनके चिन्ह, कारक चिन्ह भी याद होने चाहिए। बाकी आप मेहनत करते रहिए और सब से एक एक एग्जाम्पल बनाइए। 8 के 8 जो कारक मैंने आपको बताए उन सब से एक एक एग्जाम्पल रोज़ बनाइए और उनकी रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।